श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन से दुख दर्द तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए उपाय बताया है और साथ ही त्र्यंबकेश्वर महादेव वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी दी है। आज पहले दिन की इस काशी श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होने के पहले सतुआ बाबा जी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, यहाँ जहाँ शिव महापुराण कथा हो रही है, यहाँ जब पंडाल भी नहीं लगा था, हम भी नहीं आए थे, तब भी शिव भक्त इस स्थान पर आ गए थे। पंडाल लगने से पहले से शिव भक्त यहाँ पर रुके हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सतुआ बाबा ने कहा, ये वही काशी है जहाँ पर भोलेनाथ ने डमरू बजाया था और साधु का वेश रखकर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी जब व्यासपीठ पर बैठे तब गुरुजी ने पहला पत्र सतुआ बाबा के लिए ही पढ़ा। सुनीता चौरसिया जी जो लिखती हैं, मैं सतुआ बाबा को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सोचा नहीं था काशी में शिव महापुराण कथा सुनने को मिलेगी। आपकी कृपा से कथा सुन रहे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने पंडाल में आई हूँ। पहले बहुत परेशान रहते थे, पर जब से आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी करना शुरू किया। मेरे पति ऑटो चलाते हैं, पर ऑटो में बहुत काम निकलता था, पर जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा ने नया ऑटो दिला दिया और एक ऑटो ने ही हमारा घर भी बनवा दिया। और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। बाबा ने मेरा घर खुशियों से भर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हमारा संकल्प था, गुरुजी ने कहा, ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा हो। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव महापुराण कथा हो चुकी है, ओमकारेश्वर में शिव महापुराण कथा हो चुकी है और अभी काशी में शिव महापुराण कथा चल रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा के स्कंद पुराण के काशी खंड कहता है, अगर आपके मुख से काशी नाम भी निकल जाता है, काशी नाम का आप स्मरण भी कर लेते हैं, तो भी आपको काशी धाम की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी में गंगा जी हैं, पर इसकी पवित्रता का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। नदी के घाट में स्नान करने जाओ तो गंदे कपड़े वहां तट में छोड़कर मत आओ। यहाँ पंडाल में गंदगी मत करो, कचरे को दूर जाकर डस्टबिन में डाल कर आओ। काशी को हमेशा हमें पवित्र रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी में आकर अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो 2 चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। पहला, बाबा का दर्शन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन जरूर कीजिएगा। दूसरा, काशी में आकर थोड़ी सी सेवा कीजिएगा। आपको किसी भी रूप में सेवा मिल रही है, जैसे आप नदी के तट पर जाओ तो वहाँ पर भी आप सेवा का कार्य कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सुनीता ठाकुर जी झारखंड से पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं, 1 लोटा जल और बेलपत्र का वर्णन करना चाहूँगी। मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने घर ले जाने को कह दिया और कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ 6 महीने का शरीर है। गुरुजी, आप कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का हल 1 लोटा जल ना हो। मैंने बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रोज शिवलिंग पर चढ़े रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। दूसरी बार मेरे बच्चे फिर से मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। जांच हुई जिसमें पता चला अब कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने एक और पत्र पढ़ा कीर्ति मिश्रा जी का, जो लिखती हैं, स्नातक पास करने के बाद सरकारी नौकरी का प्रयास किया पर मेरी नौकरी नहीं लगी। कुछ नंबर से रह जाती पर चयन नहीं हो पाया। मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में मुझे बताया और भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और बाबा के मंदिर में साफ सफाई करने को भी कहा। मैंने मेहनत 4 गुना अधिक की
बाबा के मंदिर में साफ सफाई की और बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दिलवा दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले कहा है, शंकर विश्वास रूप है, जिसने विश्वास कर लिया शंकर उसका हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। बहुत कष्ट में ज़िंदगी चल रही हो, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हों, गुरुजी ने कहा तो आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना है। मंदिर में साफ़ सफाई का कार्य शुरू कर देना है। आप मंदिर में जो देहरी होती है उसकी साफ़ सफाई कीजिए। मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ की भी सफाई कर सकते हैं। शिवलिंग पे यदि कुछ लगा हुआ है, शक्कर दूध दही कुछ जमा हुआ है तो उसको भी आप जल से अच्छे से धो दीजिए। जो फूल पत्ती मुरझा गई हैं उनको उठाकर आप एक और कर दीजिए। जो दिए रखे होते हैं जो ठंडे हो गए हैं उन्हें भी उठाकर आप एक और रख सकते हैं। इस तरीके से आप शिवालय में जाकर साफ सफाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर भी उतारने की गोली आती है, पर अहंकार उतारने की कोई गोली नहीं आती। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। मुंह में अनाज जाने के बाद अनाज में से कंकड़ और जीवन में से संकट कोई और नहीं निकाल सकता, आपको ही निकालना होता है। आप जब तक स्वयं नहीं निकालेंगे तब तक ना ही कंकड़ निकलेगा ना ही संकट निकलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। तस्वीर में सब साथ नज़र आते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है तो कोई भी साथ नहीं देता। गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, ये निश्चितता है। जितने भी तस्वीर में वे सिर्फ तस्वीर में साथ होते हैं, तकदीर बदलने में नहीं। पर जब आपकी तकदीर ना बदले तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाओ। कोई साथ दे या ना दे, पर बाबा ज़रूर साथ देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 में सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी और इसके बाद 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 में त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रहेगी जो कि दुबई में होगी। और गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा दिसंबर की है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जाओ तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा सबकी मूर्तियाँ विराजमान होती हैं, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, नंदी की और माता पार्वती की। तो आपको सबको अलग से जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवलिंग में ही गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता अशोक सुंदरी माता विराजमान है, पार्वती जी भी वहीं विराजमान है और 64 योगिनियों के साथ शिव जी के पूरे परिवार का स्थान शिवलिंग में ही होता है। और जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो सभी को वो जल प्राप्त हो जाता है, आपको अलग से चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की 17वीं जानकारी की ओर। स्कंद पुराण के काशी खंड में आपको वर्णन मिलता है। गुरुजी ने कहा है, आप कोई भी व्रत कर लो, व्रत का फल आपको देवता बिना शिव की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शंकर भगवान कहेंगे तभी आपको फल मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया विद्या दीक्षित जी का, जो लिखती हैं, मेरी उम्र 72 साल है, मैं 4 साल से कथा सुन रही हूँ, 7 बार सीहोर भी जाकर आ गई हूँ, मुझे गठिया भी था, मेरी बहू के सर में चोट लगने की वजह से 132 टाँके लगे, डॉक्टर ने कह दिया कि शुद्ध नहीं रहेगी, उठ ही नहीं पाएगी, कोमा में भी जा सकती है, पर बाबा की कृपा से मेरी बहू पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर, अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा के अंतिम में ये बताया है, इस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा है, उनके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है कि उस नारी को रजोधर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों को साथ में जाकर सफ़ेद आकड़े की जड़ को लाना है। सफ़ेद आकड़े की जड़ को लाकर शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमाकर नंदी जहाँ बैठकर विराजमान होते हैं वहीं पर ही जाकर आपको उस जड़ को अपने कमर में लाल धागे का उपयोग करते हुए धारण कर लेना है। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति निश्चित होती है। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के पास जितने भी पत्र आते हैं संतान प्राप्ति के, उन सभी ने ये उपाय किया होता है। संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। 3 महीने आपने कमर में बांध लिया, अगर लाभ नहीं हुआ तो फिर से थोड़ा सा गैप दे के आप फिर से इस उपाय को कीजिए और फिर से कमर में बांध लीजिए। आपको एक ना एक दिन संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी, बस हार नहीं मानिएगा।
आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।